अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा लूना और इसके अलावा बिटकॉइन क्रैश के बारे में। और मैं इस क्रैश को 2017 में हमारे पास जब बिटकॉइन की प्राइसेस क्रैश कर गई उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि 2017 की जो क्रैश था 2017 और 2018 में जब बिटकॉइन की प्राइसेस क्रैश कर गई फ्रॉम $20,000 टू $3,000, मुझे वो याद है, मैंने वो सर्वाइव किया है। अभी उसके क्या से सूरत हाल थे और यहाँ पे हमारे पास क्या सिनारियो बन रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और उसके अलावा टेरा लूना का एक और स्कैंडल आया है, उसको भी मैंने आप लोगों को समझाना है। स्पेशली कुछ ऑल्ट कॉइन हमारे पास ऐसे हैं जो कि कभी रिकवर नहीं होंगे। अभी 2017 में बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑल्ट कॉइन थे जो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, उन्होंने फिर से कभी रिकवरी नहीं की है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑल्ट कॉइन हो सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में, बिटकॉइन की प्राइसेस हमारे पास क्रैश कर गई। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस $26,000 यहाँ तक आ गई। एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास $24,000 तक आ जाए, क्योंकि हम अभी कंप्लीटली बियर मार्केट पे चले गए हैं। लेकिन ये देखने वाली चीज़ नहीं है। देखने वाली चीज़ हमारे पास ये है कि अगर आप मार्केट में अभी फियर देखें तो एक्सट्रीम फियर है, यानी सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को बेच रहे हैं, सारे लोग बिल्कुल मार्केट में हाईली अनसर्टिनिटी है। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कल भी तकरीबन $1.22 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में यहाँ पे हमारे पास $1 बिलियन से ज़्यादा लिक्विडेशन हुई थी, फिर से हमारे पास ज़्यादा लिक्विडेशन हुई थी। देखो, आपने ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है, आपके पास कैश है, स्टेबल कॉइन है, तो आपने रखना है। मार्केट नीचे भी जा सकती है, आपने वेट करना है कि जब तक मार्केट थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाए। अभी हमारे पास बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं होती और इसी ओवर लेवरेजिंग की वजह से सारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। सारे जितने भी लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उनके अकाउंट लिक्विडेट हो गए, तो इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल मार्केट कैप यानी क्रिप्टो करेंसी में लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी ज़्यादा सरमायाकारी है, तो वो लोग अपने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टाइम में था, अभी $1.13 है, अभी हमारे पास $1.13 पे है। लेकिन अगर हम इसका देखें तो ये कुछ दिन पहले हमारे पास $1.9 ट्रिलियन पे था, यानी तकरीबन $1 ट्रिलियन के करीब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी से निकाली है और इसी वजह से इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है। फर्दर मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखना है कि हमारे पास जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं ये हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है इसके साथ हाईली कोरिलेटेड है। 2020 में एक स्टडी हुई थी जिसमें से एक कोरिलेशन फाइंड आउट की गई थी कि जितने भी हमारे पास टेक स्टॉक है यानी टेक्नोलॉजी कंपनी है उसकी जो स्टॉक है, उसकी जो शेयर है और बिटकॉइन की जो शेयर है, बिटकॉइन की जो प्राइसेस है ये आपस में हाईली कोरिलेटेड है। इसका एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फाइंड आउट किए हैं, ये देख सकते हैं। अगर आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को या किसी स्टॉक मार्केट से अगर आपने कंपेयर करना है तो आप सिंपल से ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ से सपोज करें मैंने बिटकॉइन लिख लिया तो आप बिटकॉइन यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा अगर इसको मैं टेस्ला जो स्टॉक है उसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रेड लाइन ये हमारे पास बिटकॉइन है, ये हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस है। और ये उसके अलावा हमारे पास है टेस्ला की। उसके अलावा हमारे पास ये किसके है, ये हमारे पास नेटफ्लिक्स के हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास है एप्पल के और अमेजोन के। ये हमारे पास सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक है। अभी मैं इसको कंपेयर करता हूँ और वो कोरिलेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो बिटकॉइन की प्राइस जो ऊपर की तरफ जा रही थी तो हमारे पास टेक स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा था और जब टेक स्टॉक ने नीचे की तरफ आ गई तो बिटकॉइन की प्राइसेस भी हमारे पास नीचे की तरफ आ गई। आप इसकी कोरिलेशन को देख सकते हैं कि जब हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस गिर जाती है तो टेक स्टॉक भी गिर जाता है, या जब टेक स्टॉक हमारे पास गिर जाता है तो फिर बिटकॉइन की प्राइसेस भी गिर जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुसलसल नीचे की तरफ है। हमारे पास सारे जो टेस्ला कंपनी है उसके प्राइसेस $1,100 पे ट्रेड हो रही थी, आज बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ गई है। एक मिनट अगर मैं देखूं कि आज उसकी प्राइसेस कहाँ पे है, उसकी बहुत ज़्यादा उसकी प्राइसेस कम हो गई हैं। तो ये भी हमारे पास कोरिलेशन भी है। अभी मार्केट क्यों डाउन है उसके बहुत सारे रीज़न है। एक तो हमारे पास जो रशिया एंड यूक्रेन के दरमियान जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो वार चल रहे हैं उसी वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू आया है।
उसके अलावा हमारे पूरी दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन आया है। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन इन्फ्लेशन 2 डिजिट पे चला गया है, 13% से इंक्रीज हो गए। अमेरिका का अभी जो CPI रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसकी शरह 8.3% से ऊपर चली गई, क्योंकि अगर हम 2020 की बात करें तो वहाँ भी 2% भी नहीं थी। UK, उसके अलावा कनाडा, फ्रांस, जितने भी हमारे पास बड़े इकोनॉमी हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और इसी इन्फ्लेशन की वजह से जो मुल्क के सेंट्रल बैंक होते हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं और सारा स्टॉक मार्केट भी उसकी वजह से गिरता है। और इसके अलावा हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट वैसे भी गिरता है, बिकॉज ये हमारे पास एक रिस्की एसेट है और लोग कोशिश करते हैं कि अपनी रिस्की एसेट को पहले सेल करें, उसके बाद उस एसेट को खरीदें जो उसको अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है। तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई। अभी हम बिटकॉइन की थोड़ी सी प्राइसेस देखते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस हमारे पास ये एक लेवल था, ये हमारे पास एक लेवल था और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइसेस इस लेवल पे यहाँ से होल्ड करेगा, लेकिन आप कैंडल को देख सकते हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। तो ये हमारे पास है $44,000 हमारे पास है बिटकॉइन की प्राइसेस यहाँ पे आ सकती हैं, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइसेस जितनी नीचे आती है उतनी इसकी डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज हर एक चाहता है कि मैं एक बिटकॉइन को एटलीस्ट खरीदूं। तो इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन वेट करना है, मैंने आपको समझाना है। उसके अलावा आप RSI को भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीमली एक बहुत ज़्यादा हमारे पास एक और शॉर्ट पोजीशन पे आ गया है। और जब हमारे पास बिटकॉइन और शॉर्ट पोजीशन पे आता है उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब और बॉट पोजीशन पे चला गया तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो आपने RSI को भी देखना है कि हम बॉटम के करीब है, या तो हम बॉटम पे नज़दीक है या बॉटम के हम करीब है। उसके अलावा अगर हम मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तो हमारे पास एक बियरिश क्रॉस हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड था कि हमारे पास एक क्रॉस हो जाए, लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। उसके अलावा आप इस हिस्टोग्राम को भी देख सकते हैं कि हमारे पास हिस्टोग्राम मुसलसल इंक्रीज हो रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा था, यानी प्राइस नीचे की तरफ गिर रही थी। जब ये फिर से थोड़ा सा कम होने लगा तो प्राइसेस ऊपर की तरफ गई, अभी ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे और आ सकता है। तो आपने इन बातों का भी ख्याल रखना है। अभी हम जाते हैं उसको फर्दर क्लेरिफाई करते हैं। एक हमारे पास एक और रूमर चल रहे हैं कि हमारे पास ये है बिटकॉइन वेल मैकल सेलर को आप लोग जानते हैं कि ये मैक्रो स्ट्रेटेजी फर्म का CEO है। इसके पास तकरीबन 1,29,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है। अभी इसने क्या किया था, इसने इस तरह किया था कि इसने $200 मिलियन बिटकॉइन खरीदे थे कुछ हफ्ते पहले, और उसने वो जो $200 मिलियन थी वो एक बैंक से उसने लोन लिया था और इसके बैंक में जो उसके पास अपने बिटकॉइन थे उसको इधर कोलेटरल रखा था। जैसे हम बैंक से जब कोई पैसे निकालते हैं तो हम अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखते हैं वहाँ पे, तो इसने वहाँ पे बिटकॉइन रखे थे। क्योंकि अभी बिटकॉइन की वैल्यू कम हो गई है, अगर बिटकॉइन के प्राइस $21,000 से नीचे आता है तो उसकी जो $200 मिलियन के बिटकॉइन है वो लिक्विडेट हो जाएगी, तो वो बैंक वाले उसको सेल कर देंगे। लेकिन ये एक रूमर चल रही थी, लेकिन अगर हम बात करें तो मैकल सेलर ने उसके क्लैरिफाई किया है। वो कहते हैं कि नहीं, हमने $205 मिलियन का लोन लिया था और हमने तकरीबन $10 मिलियन इज अ कोलेटरल लगे थे बैंक के पास। वो कहते हैं कि हमारे पास अभी 1,15,000 से ज़्यादा बिटकॉइन अभी भी है, अगर हम उसको इज अ कोलेटरल लगे उसी बैंक के पास तो हमारी जो लिक्विडेशन प्राइसेस हैं वो $3,562 है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा कम आए। तो यहाँ पे हमारे पास चांसेस नहीं है। बाकी हमारे पास जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, वो तो अभी तक उसको होल्ड किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे उसको होल्ड भी नहीं किया है। उसके अलावा हमारे पास जो UST के साथ हुआ, जो टेरा लूना के साथ हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसका एक और स्कैंडल आया है। वो स्कैंडल हमारे पास कुछ इस तरह है, अगर एक न्यूज़ है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक न्यूज़ है, ये कहते हैं कि UST जो टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन था, डूकॉन इसकी को फाउंडर है, वाज बिहाइंड अर्ली फेल्ड स्टेबल कॉइन, यानी इसने इससे पहले भी एक स्टेबल कॉइन बनाया था, वो फेल हो गए कंप्लीटली, वो प्रोजेक्ट फेल हो गए थी। अभी उसके प्राइसेस तकरीबन चंद सेंट में है। बहुत ज़्यादा $1 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था, वो भी उसका फेल हुआ था, क्योंकि वो दो लोग थे, एक एनोनिमस लोग थे, जो एनोनिमस रैकी एंड मोटी, ये एक मशहूर प्रोग्राम है TV पे, वहाँ से उन लोगों ने नाम लिया था। और उसके जो फाउंडर थे 2020 में वो एनोनिमस थे। लेकिन हमारे पास जो रिक हमारे पास था, डूकॉन था, ये अभी इन लोगों ने अनवील किया है। ये हमारे पास स्टेबल कॉइन था जो फेल हुआ, आप इसको देख सकते हैं कि बेसिस कैश।
तो यह ये भी रूमर चल रहे हैं कि हमारे पास डुकॉन था, इसने भी इस तरह, ये भी हमारे पास ऐसा कॉइन था जैसे आजकल हमारे पास यूएसटी है, ये भी हमारे पास डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन था, ये भी हमारे पास एक अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था, और यूएसटी भी हमारे पास एक अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। तो ये भी कंप्लीटली फेल हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं, कोई हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो इसी वजह से हमारे पास जो यूएसटी थी वो भी फेल हो गए। अभी जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने पैसे निकाल दिए, उसने अपने कैपिटल निकाल दिया, बिकॉज अभी स्कैंडल आ रहे हैं। तो स्कैंडल से उसकी जो हमारे पास एक इमेज है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अभी बहुत सारे आर्टिकल लोग यही लिखते हैं, बहुत सारे एक रूमर चलते हैं कि हमारे पास जो यूएसटी था, लूना था, ये भी हमारे पास एज अ पूंजी स्कीम के तौर पर काम कर रहा था। अभी पूंजी स्कीम तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो अल्गोरिथमिक बेस था, यानी ये जो असल में कुछ अल्गोरिथम थे, टोकन की बर्निंग होती थी, उसी के जरिए उसकी जो प्राइस थी वो $1 पे स्टेबल लगते थे। लेकिन उसके अलावा अगर हम स्टेबल कॉइन की बात करें, जैसे हमारे पास यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, बीयूएसडी है, इसके बैक में हमारे पास बैंक पे रिजर्व पड़े रहते हैं, इसी वजह से उसके प्राइस में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बैंक पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं थी, बैंक पे कोई रिजर्व नहीं थी, बल्कि यूएसटी एक बर्निंग मैकेनिज्म, एक एल्गोरिथम को यूज कर रहा था कि अगर हमारे पास इसकी डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक उसको स्टेबलाइज कर रहा था। लेकिन इससे पहले भी हमारे पास इसी तरह के स्टेबल कॉइन फेल हो गए हैं, और ये प्रोजेक्ट भी हमारे पास एक फेल हो गए। अभी यूएसटी हमारे पास है, मे भी ये रिकवरी करे, ये $1 पे वापस पहुंच जाए, बिकॉज वो उसकी जो टीम मेंबर है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास जो लूना है वो क्रैश कर गए हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसकी प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गई क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन। अभी आपने क्या करना है बियर मार्केट में, पहले मैं अपना पोर्टफोलियो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो के आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन $983 मेरा लॉस में है, $983 में लॉस में हूँ। लेकिन मैं अभी भी कॉन्फिडेंट में हूँ, बिकॉज मैंने जो क्रिप्टो करेंसी खरीदे हैं वो रिकवरी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इथेरियम है, इसमें मैं लॉस में हूँ, ये रिकवरी कर सकते हैं। बीएनबी को मैंने कल खरीदा था, सोलाना को भी मैंने पहले खरीदा था, एवलांच, पॉलीगॉन, इस दो पे सोलाना पे तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये रिकवरी करेगा या नहीं, लेकिन ये 4 कॉइन है, ये बहुत जल्द रिकवरी करेगा, और मेरा जो लॉस है ये रिकवर हो सकता है। उसमें से अगर एक और बात बताऊं कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो कि कभी फिर रिकवरी नहीं कर पाएगा। अभी जिस प्राइसेस पे वो थे, जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो फिर से जब बुल मार्केट आएगा तो वो अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। जिसमें से आप देख सकते हैं कि हमारे पास डॉज कॉइन है $0.07, जिस प्राइस से एलोन मस्क ने इसको पुश किया था, पंप किया था, उसी प्राइस पे यहाँ पे चले गए। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास नीचे अगर आप जितने भी आएंगे तो हमारे पास उतनी आपको लगेगी। अच्छा, तो चैन लिंक वगैरह है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये फिर से $30 से ऊपर चले जाए। आल्गो वगैरह जितने भी हमारे पास नीचे स्टेबल आल्ट कॉइन है, ये फिर से अपना ऑल टाइम हाई रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज हमने 2017 में देखे थे। 2017 में जब इथेरियम की प्राइस $1300 से $90 पे आ गई तो उसने रिकवरी की, बिकॉज वो अच्छा क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बिल्कुल खत्म हो गए। तो आपने कभी भी ऑल्ट कॉइन में, इस बियर मार्केट में वो नहीं करना है, बल्कि आपने देखना है कि हमारे पास जो अच्छी क्रिप्टो करेंसी है आपने उसको सेलेक्ट करना है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके अलावा बिटकॉइन और इथेरियम हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा बीएनबी हो गया, एवेक्स, ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लूना हमारे पास क्रैश कर गई है, आपने वहाँ पे नहीं जाना है। मैंने अपने जो क्लासेस थे, अपने स्टूडेंट थे, उन लोगों को मैंने डिटेल के साथ ये डिस्कस किया था कि हमारे पास लूना की प्राइसेस क्रैश कर गई, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक अच्छी खासी पोर्टफोलियो थी, लेकिन वो मैंने बेच दी। मैं अपने अकेडमी में मैंने बनाया था, अगर आप हमारे अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ न्यूज़ थी, कुछ मालूमात थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।